प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए रानी जी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स चैनल को और मेरे न्यू और लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिए। ये बिल्कुल फ्री है। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू रानी जी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स चैनल। आज की वीडियो में हम लाए हैं एक्ने रिमूव करने के लिए मैं 2 टिप्स बनाऊंगी और दोनों बहुत अच्छी है। तो यहाँ पे मैंने लिया है थोड़ा सा शहद, हाफ टेबल स्पून। इसमें मैं डालूंगी नीम पाउडर, ये हमने डाला है, मैं ऐसे मिक्स करूंगी। इसमें मैं बिल्कुल थोड़ा सा रोज़ वाटर डालूंगी ताकि ये एक पेस्ट बन जाए। ये देखिए जी, ये एक पेस्ट बन गया है और हम इसे लेंगे थोड़ा सा और अपने सिर्फ एक्ने पे रखेंगे, इसे दानों पे रखेंगे। ऐसे लेंगे और इसे दानों पे लगा लेंगे और इसे छोड़ देंगे आधे से 1 घंटे। फिर उसके बाद इसको हटा के मुँह धो लेंगे ठंडे पानी से। इसमें मैंने यूज़ किया है नीम पाउडर। नीम पाउडर से एक्ने रिमूव होती है और क्लियर स्किन करता है। शहद यूज़ किया है, शहद भी स्किन के दानों को ड्राई करता है और एक्ने को रिमूव करता है। रोज़ वाटर स्किन के लिए बेस्ट है और एक्ने के निशान वगैरह रिमूव करता है। तो ऐसे लगाएं और लगाने के बाद छोड़ दें और आधे से 1 घंटे के बाद इसको हटा के मुँह धो लें। तो ये होगी नंबर 1 टिप। इससे आपके दाने बहुत जल्दी ड्राई होंगे। दिन में इसे 2 से 3 दफ़ा कर सकते हैं। अब मैं बनाऊंगी टिप नंबर 2। यहाँ मैंने लिया है टूथपेस्ट। यहाँ मैंने बिल्कुल थोड़ा सा टूथपेस्ट लिया है। इसमें हम डालेंगे सैंडलवुड पाउडर, और अगर एक्ने बहुत ज़्यादा है तो टी ट्री ऑयल भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं नहीं डालूंगी। और इसमें मैं खाली सैंडलवुड पाउडर और टूथपेस्ट से इसको मिक्स करूंगी। ये हमने मिक्स कर लिया। थोड़ा सा हम इसे पतला करने के लिए रोज़ वाटर डालेंगे। और सैंडलवुड पाउडर बहुत अच्छा है एक्ने को रिमूव करने के लिए। एक्ने से बहुत जल्दी ड्राई हो जाती है। तो इसको लगाएं एक्ने पे लगाएं और इसे भी आधे से 1 घंटा छोड़ दें। जब ये ड्राई हो जाए तो हटा के मुँह धो लें ठंडे पानी से। सैंडलवुड पाउडर एक्ने वगैरह को बहुत जल्दी रिमूव करता है, बहुत जल्दी ड्राई करता है और इससे स्किन फेयर भी होती है। और इसमें मैंने टूथपेस्ट यूज़ किया है। टूथपेस्ट एक्ने को रिमूव करता है, दाग धब्बे दूर करता है। आप खाली टूथपेस्ट भी एक्ने के ऊपर लगा सकते हैं, लेकिन अगर जिन लोगों की स्किन सेंसिटिव है तो वो थोड़ा सा टूथपेस्ट अपने हाथ पे लगा के देखें। अगर स्किन सही है तो चेहरे पे लगाएं, वरना ये यूज़ नहीं करें। सब लोगों को ये सूट नहीं करता है। तो इसे लगाएं और लगाने के बाद छोड़ दें। आधे से 1 घंटे के बाद हटा के मुँह धो लें। ये दोनों टिप्स बहुत अच्छी है, स्किन को क्लियर करेगी, दाने रिमूव करेगी। एक ही दिन में आपको फ़र्क नहीं लगेगा। इसे रोज़ाना लगाएं, दिन में 2 से 3 दफ़ा। तो इससे बहुत जल्दी स्किन क्लियर हो जाएगी, दाने वगैरह रिमूव हो जाएंगे। तो ये दोनों टिप्स कीजिएगा, मुझे बताइए कैसा लगा। ये वाला मैं बहुत ज़्यादा करती हूँ ये यूज़। शहद और नीम पाउडर ये मैं बहुत यूज़ करती हूँ। मेरी भी एक्ने निकलती है तो मैं ये बना के फ्रिज में रख लेती हूँ और इसे दिन में 2 से 3 दफ़ा यूज़ करती हूँ। दोनों टिप्स यूज़ कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मेरा फेसबुक पेज है, उसे लाइक कीजिएगा, रानी ब्यूटी टिप्स। वहाँ पे भी बहुत सारी वीडियो अपलोड है, वो भी देखिएगा। और व्हाट्सएप नंबर है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगी, वहाँ पे भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ज़रा सी भी वीडियो अच्छे लगे थम्स अप कीजिएगा, कमेंट दीजिएगा, मेरी वीडियो को अपनी फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिएगा। और अगर आप फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। इस चैनल पे आपको बहुत ईजी आसान टिप्स मिलेंगी। जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया है तो आप लोग प्लीज़ एक दफ़ा बेल बटन देख लें कि मेरी वीडियो सारी आपके पास आती हैं या नहीं आती। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग पहले जाके सब्सक्राइब कर लें। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए रानी जी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स चैनल को और मेरी न्यू और लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए बेल बटन को ज़रूर क्लिक कीजिए। ये बिल्कुल फ्री है। थैंक यू। तो यहाँ पे हो गई हमारी वीडियो ख़त्म और अब हम चलते हैं अपनी अच्छी बात की तरफ। आज की अच्छी बात ये है,
दुआओं की कबूलियत का कोई भी लम्हा जुमे के दिन हमको मिल सकता है। दुआओं की कबूलियत का कोई भी लम्हा जुमे के दिन हमको मिल सकता है। शब जुमा से लेकर जुमा की मगरिब तक दुरूद व सलाम और दुआएं मांगे, इंशाअल्लाह ज़रूर पूरी होंगी। और जुमे के दिन एक लम्हा ऐसा आता है कि आपकी दुआ ज़रूर कबूल होती है। तो जुमे के दिन दुआओं का एहतमाम करें और ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक भेजें और इंशाअल्लाह आपकी दुआ ज़रूर कबूल होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं मांगें, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अपने घर वालों का, अपने पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।